हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या कहता है? इन थॉम्सन मास स्पेक्ट्रोग्राफ E इज परपेंडिकुलर टू B, मतलब electric field is perpendicular to magnetic field, then the velocity of undeflected electron beam will be. Undeflected electron देखो की कंसेप्ट अगर इसका हम कहें तो की कंसेप्ट क्या हो जाएगा कि when a charged particle moves in an electric field or magnetic field, it experience force. इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मोशन में है तो फोर्स कितना लगेगा? E इंटू क्यू के बराबर। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो फोर्स लगेगा Q V क्रॉस B के बराबर, है ना। अब चूंकि अनडिफ्लेक्टेड, क्वेश्चन में क्या कहता है? अनडिफ्लेक्टेड यानी कि नेट फोर्स उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है? जीरो है। तो नेट फोर्स जीरो कब होगा बच्चों? नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब FQ यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का वेक्टर सम कितने के बराबर? जीरो के बराबर है ना। अब एज पर क्वेश्चन E इज परपेंडिकुलर टू B, है ना। E और B एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यहां इलेक्ट्रिक फोर्स E इंटू E के बराबर होगा, वेयर E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और प्लस E इंटू V क्रॉस B, इन दोनों का सम कितने के बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर। जीरो क्यों होना चाहिए? क्योंकि लिखता है अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम। क्लियर है मामला? E को बराबर के उस तरफ कर दो तो हो जाएगा क्या? E प्लस V क्रॉस B। क्लियर है? अब चूंकि E प्लस V क्रॉस B, अब कहता है E इज परपेंडिकुलर टू B, E B के ऊपर में परपेंडिकुलर है। अब चलो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका मोशन किसके अलोंग है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। अब इसके ऊपर में नेट फोर्स जीरो होने के लिए मैग्नेटिक फोर्स किधर लगना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। और ये कब होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए किधर होना चाहिए? इनटू द पेज होना चाहिए, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट से इनटू द पेज होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऊपर में लगाना है क्यू भी क्रॉस बी, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? इनटू द पेज। बात समझ में आ रही? तो भी और बी भी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम कह सकते हैं कि E प्लस भी बी साइन 90 डिग्री 1 दिस इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर हम कहें कि भी का वैल्यू क्या होगा तो भी बराबर हो जाएगा माइनस E बटा बी होगा ना। अब चूंकि हमको मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे? अब मॉड ऑफ E बटा मॉड ऑफ बी। दिस इज द स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों? ये वाला ऑप्शन E बाई बी, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, है ना। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।